साइबर ठगों ने एक फोन कॉल के जरिए मुरादाबाद के एक मजदूर के खाते से 93,000 रुपए उड़ा दिए। बैंक खाते से संबंधित बातचीत करने के दौरान ही ठगी हो गई। साइबर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एसएसपी के आदेश पर प्राथमिकी लिखकर सिविल लाइंस पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। दीपावली के बाद सरकारी विभागों के लिए यमुना प्राधिकरण की भूखंड योजना आने की उम्मीद है। अभी तक ब्रोशर तैयार न होने के कारण योजना में देरी हो रही है। इस योजना के तहत सरकारी विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। कई विभागों को पहले ही सांकेतिक मूल्य पर भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी कार चालक अमरजीत 42 पुत्र जसवंत 4 दिन से बुखार आ रहा था। गुरुवार को सुबह लगभग 4 बजे जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनको कई दिन पहले बुखार आया। दवा का असर न होने पर जिला अस्पताल लाया गया। यहां उनका इलाज चल रहा था। इसी वार्ड निवासी अंशु 14 पुत्र ज्ञानेंद्र भी कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 निलंबित नेताओं को वापस पार्टी में शामिल कर लिया है। इन नेताओं को 6 साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया था। इसी बीच भाजपा ने फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक पटेल पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं। प्रयागराज लखनऊ हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मकान में इरशाद का परिवार रह रहा था। मकान में रहने वाला परिवार बाल बच गया। पीड़ित का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए उनका घर गिराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा देने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 13 अगस्त को बिसौली खंड विकास अधिकारी ने एक पत्र और जारी करते हुए अवगत कराया कि सफाई कर्मी रामप्रकाश पुत्र बहोरन बिना किसी पूर्व सूचना के कई माह से अनुपस्थित चल रहा है। जुलाई माह में संचारी अभियान के अंतर्गत लगाई टीम में भी पूरे माह अनुपस्थित रहा। इस संबंध में सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई माह का वेतन भी रोका गया है। कासगंज में बुखार का कहर थम नहीं रहा है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 269 बुखार के मरीज पहुंचे, जिनमें से 3 डेंगू और 4 टाइफाइड के थे। सांस के मरीजों की संख्या भी 200 के पार रही। पिछले 2 महीनों से जिले में बुखार का प्रकोप जारी है। वायरल बुखार कम नहीं हुआ है और मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। दीपोत्सव 2024 अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 30 अक्टूबर को 25 लाख दीप जलाए जाएंगे, जो विश्व कीर्तिमान बनाएगा। राम की पैड़ी पर 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सूर्यकुंड, भरतकुंड सहित अन्य स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। यह दीपोत्सव आस्था, एकता और सत्य की जीत का प्रतीक है। यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर उन्हें गैरकानूनी तरीके से नजरबंद रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रयागराज उच्च न्यायालय में पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए अपने बयान के खिलाफ दायर जनहित याचिका का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें रिहा किया जाए, ताकि वह अदालत में अपना पक्ष रख सकें। इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड, बिजली बिल भुगतान में धोखाधड़ी से सावधान। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग खुद को विभागीय कर्मचारी बताकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं और उन्हें नकली रसीदें थमा रहे हैं। विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि अधिकृत एजेंटों या विभाग में ही जाकर अपना बिल जमा करें। किसी भी संदेह की स्थिति में विभाग या पुलिस से शिकायत करें। यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना में बड़ा बदलाव हुआ है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव पर हेरिटेज सिटी के तहत बनने वाले 6.7 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं होगा। इसके बजाय मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे 14 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर हेरिटेज सिटी विकसित होगी। इस बदलाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई ब्रज विकास परिषद की बैठक में स्वीकृति मिली। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक स्कूल में शुक्रवार को एक साथ कई छात्र बीमार हो गए। आंखों में जलन और चक्कर आने की शिकायत के बाद इन बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कर्नाटका न्यूज। कर्नाटक में एक अदालत ने एक मामले में 101 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था। मामले में कुल 117 आरोपी थे, जिनमें से 16 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अब 101 लोगों को दोषी बनाया गया है। पढ़े आखिर क्या है पूरा मामला। बॉम्ब थ्रेट्स टू फ्लाइट्स। विमानों को सुरक्षा संबंधी धमकियां मिलने की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का लगातार सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, जहां 25 से अधिक उड़ानों को ऐसी धमकियां दी गईं। इसमें इंडिगोन, विस्तारा और स्पाइस जेट की 7 एवं एयर इंडिया की 6 उड़ानें शामिल हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चीन की सेना अक्टूबर के 28 से 29 तक सीमा से पूरी तरह से पीछे हट जाएंगी। भारतीय सेना के सूत्रों ने एजेंसी को यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक दोनों देश की सेनाएं देपसांग और डेमचोक में अपने कदम पीछे खींचेंगी। हालांकि अन्य स्थानों के लिए यह समझौता लागू नहीं होगा। साथ ही अस्थायी ढांचों को हटाने का भी फैसला किया गया है। लंदन में एक भारतवंशी महिला कीरत 89 साल तक ऑनलाइन वाले रिश्ते में रहती है। सगाई से लेकर शादी और बच्चों के नाम तक तय कर लेती है, लेकिन 9 साल बाद जब रिश्ते का सच सामने आता है तो कीरत सदमे में चली जाती है। अब सोच रहे होंगे कि कैटफिशिंग क्या है। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं कैटफिशिंग के शिकार। यहाँ पढ़िए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है यह सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। जर्मन चांसलर 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। चेन्नई में पुलिस ने एक ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि ये समूह प्रतिबंधित और नशीली दवा मेथाम्फेटामाइन बनाकर उसे बाजार तक पहुंचा रहा था। मेथ को अत्यधिक नशीली दवा माना जाता है। चेन्नई पुलिस ने इस गैंग के ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल लोगों ने शहर में गुप्त रूप से एक लैब बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
निम्रत कौर शहीद आर्मी ऑफिसर मेजर भूपेंद्र सिंह की बेटी हैं, जो साल 1994 में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 30 साल बाद पिता के जन्मदिन पर उनके होमटाउन में एक मेमोरियल बनाया गया है, जिसके उद्घाटन पर एक्ट्रेस इमोशनल हो गईं। उद्घाटन की फोटोज शेयर करते हुए निम्रत कौर ने अपने दिल का हाल बयां किया है। विदेश में बनी दुनिया की पहली एनिमेटेड रामायणा आज क्लासिक कल्ट में शुमार है। इस फिल्म का निर्माण जापान में हुआ था, लेकिन इसे बनाने में एक भारतीय निर्देशक का भी हाथ था, जिन्होंने लोगों के मना करने के बावजूद भगवान राम पर एनिमेटेड फिल्म बनाई थी। उन्हें इंडियन एनिमेशन का जनक कहा जाता है। जानिए उनके बारे में। वॉर की सफलता के बाद ऋतिक रोशन फिर से कबीर बनकर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी लाइन में खड़े हैं। इस वक्त वॉर 2 के सेट से जूनियर एनटीआर की धांसू फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। उर्वशी रौतेला ने सनी देओल के साथ सिंह साहब दी ग्रेट में काम किया था। उनका कहना है कि एक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में उम्र का जितना फासला होना चाहिए, उर्वशी और सनी के बीच वो अंतर बहुत ज्यादा था। एक्ट्रेस ने कहा कि अब मैं एक ऐसे एक्टर के साथ काम करने वाली हूं जो 60 साल का है। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा हिना खान मौजूदा समय में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर चर्चा में हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से करियर की शुरुआत कर घर घर में पहचान बनाने वाली हिना हंसते मुस्कराते हुए कैंसर के दर्द से गुजर रही हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से जुड़ी हर एक अपडेट शेयर करती रहती हैं। अमेरिकन सुपरहीरो फिल्म सीरीज वेनम द लास्ट डांस फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मूवी में टॉम हार्डी एक बार फिर से एडी ब्रोक बनकर लौटे हैं। वेनम का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज हुआ था। अब 2024 में फिल्म का अंतिम पार्ट आया है। हालांकि सुपरहीरो फिल्म वेनम का तीसरा पार्ट एक्साइटिंग है या बोरिंग, यहां पर पढ़ें पूरा रिव्यू। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन से पहले महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएल 2025 से पहले एमएस धोनी चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। झारखंड चुनाव के लिए पूर्व भारतीय कप्तान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार के मुताबिक धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का हिस्सा होंगे। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को एक पोस्ट से सनसनी फैला दी है। उनकी इस पोस्ट ने फैंस की बेचैनी को बढ़ा दिया है। पांड्या का मौजूदा साल ज्यादा अच्छा नहीं रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जर्सी दोबारा पहनना उन्हें रास नहीं आया। उनकी पत्नी नताशा स्टानकोविच भी उनका साथ छोड़ गईं। इस बीच पांड्या ने जल्दी कुछ बड़ा ऐलान करने की बात कही है। न्यूजीलैंड ने पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को पहली पारी में सस्ते में ढेर कर दिया है। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने वो काम कर दिया जो भारत में 23 साल से नहीं हुआ था। साल 2001 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस स्थिति में पहुंचाया था। 2024 में वही न्यूजीलैंड ने कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम को पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में निराश हाथ लगी। पूरी टीम 156 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया को सस्ते में ढेर करने में न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर का अहम रोल रहा, जिन्होंने 7 विकेट लिए। सेंटनर का ये प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन है, जिसके आगे टीम इंडिया ढेर हो गई।